ऐसे फ़िक्रात की अंग्रेज़ी कैसे करें? तो देखते हैं कौन से फ़िक्रात हैं जिनकी अंग्रेज़ी अमूमी तौर पर मुश्किल से होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे रोज़मर्रा बोलचाल का हिस्सा तो हैं, लेकिन जब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं तो इनकी ट्रांसलेट करने के लिए हमें नॉर्मल ऑर्डर से हट कर ट्रांसलेट करना पड़ता है। यानी ये जो सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का एक नॉर्मल पैटर्न होता है, ये जुमले उस पैटर्न से थोड़ा हट कर होते हैं। इनको ट्रांसलेट करने के लिए हमें थोड़ा अलग से फार्मूला अपनाना पड़ता है, या ये तो जो होते हैं मिसाल होते हैं, कहावतें होती हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं। तो इसलिए इनको तर्जमा करने के लिए हमें नॉर्मल पैटर्न से थोड़ा हट कर ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो देखते हैं फ़िक्रात कौन सी हैं और इनका तर्जमा कैसे किया जाता है। सबसे पहले फ़िक्रा है उड़ती चिड़िया के पर गिनना। ये किसी ऐसे शख्स के लिए मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है जो पहचानने में बहुत माहिर हो, दूर से किसी को पहचाने और उसकी नेचर के बारे में जान जाए। तो इसकी हम दो तरह से इंग्लिश करते हैं। पहला आपके सामने फ़िक्रा लिखा हुआ है, टू नो अ रुक व्हेन ही इज़ सीन। रुक बोलते हैं एक पहाड़ी कव्वे को, तो कहते हैं कि एक पहाड़ी कव्वे को देख कर ही पहचान जाना। ये दूसरा है टू बी वेल एक्सपीरियंस इन रिकग्नाइजिंग अ पर्सन, यानी एक इंसान किसी को पहचानने में इस कदर महारत रखता है कि जब वो उसको देखता है, ठीक है, तो उसको पहचान जाता है। तो हम किसी के लिए जब ये कहेंगे ना कि वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, तो हम कहेंगे ही इज़ वेल एक्सपीरियंस्ड इन रिकग्नाइजिंग अ पर्सन। बी एक वर्ब है जिसकी आगे फॉर्म्स होती हैं इज़ आर एम, तो हम बी की जगह यहाँ ही इज़ यूज़ कर रहे हैं। पेट में चूहे नाचना या आंतों का कुल हु अल्लाह पढ़ना एक ही बात है, तो इंग्लिश होगी टू फील वेरी हंग्री। आधा तीतर आधा बटेर, ये किसी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दो पार्टियों में से किसी एक का भी मुखलस होकर साथ ना दे रहा हो। तो उसे हम बोलते हैं एन इम्पार्शल पर्सन, यानी वो पार्टी किसी का नहीं है, इम्पार्शल है, दोनों तरफ का। ये हम यूँ कह सकते हैं रोलिंग स्टोन, घूमने वाला लड़कने वाला पत्थर जो किसी एक जगह ना टिकता हो। आप मुल्ला फसीहत दूसरों को नसीहत, ये एक ऐसा शख्स है जो खुद तो अच्छा काम करता नहीं है लेकिन दूसरों को अच्छाई का दर्स देता है। टू कॉल अदर्स टू चर्च बट हिमसेल्फ डजंट गो, ये एक ऐसा शख्स होता है जो दूसरों को तो चर्च बुलाता है, खुद नहीं जाता। यहाँ आप जो क्रिश्चियनिटी के अलावा दूसरे मज़हब के लोग हैं जैसे मुस्लिम, यहाँ यूज़ करेंगे टू कॉल अदर्स टू मॉस्क बट डज नॉट हिमसेल्फ डज नॉट गो, यानी क्योंकि इंग्लिश एक क्रिश्चियन हिस्ट्री से ली गई लैंग्वेज है, तो इसलिए अंग्रेज़ी ज़बान को उसी ज़बान में पढ़ा जाता है। अगर आप अपनी सोसाइटी के मुताबिक यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो वो चर्च की जगह मंदिर का लफ्ज़ यूज़ कर सकता है, ठीक है, यानी अपने अपने रिलीजन के मुताबिक यहाँ पर वो वर्ड लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरों को तंग किए बिना ना रह सकना, यानी वो दूसरों को तंग किए बिना नहीं रह सकता। ही कैन नॉट हेल्प टीजिंग अदर्स, इसका फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कैन या कुड टेंस के मुताबिक, फिर नॉट, फिर हेल्प, इसी तरह पहली फॉर्म हेल्प की, फिर उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे जो वो काम फिक्रे में कर रहा है, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि वो दूसरों को तंग करना काम था, हमने तंग करना की इंक फॉर्म यूज़ की आईएनजी वाली, और वो सब्जेक्ट था। अगर हम इधर एक फ़िक्रा लेते हैं वो चुगली किए बिना नहीं रह सकती, तो हम क्या कहेंगे, शी कैन नॉट हेल्प बैक बाइटिंग। जैसे हम कहते हैं कि मैं तुम्हें बुलाए बिना नहीं रह सकती, तो आप क्या कहेंगे, आई कैन नॉट हेल्प स्पीकिंग विद यू, स्पीकिंग विद यू। तो वो खाना खाए बिना नहीं रह सकता, ही कैन नॉट हेल्प ईटिंग मील। तो ये थे ऐसे फ़िक्रात कि कोई काम किए बिना ना रह सकना, उसका फार्मूला भी आपके सामने है। मदद करना तो दरकिनार, उसने सलाम लेना गवारा ना किया। तो ऐसे फ़िक्रे को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या कहते हैं, जिस बात के बारे में ना कि दरकिनार या ऐसा करना तो दूर या इस बात की तो बात ही छोड़िए, उसको अब नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद लगाते हैं। अगर नाउन हो तो सीधा नाउन लग जाता है, अगर वर्ब हो तो फॉर्म इंग लगती है। जैसे नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग, मदद करने की तो बात ही छोड़ें। इवन ही डिड नॉट शेक हैंड, यहाँ तक कि उसने मेरे साथ हाथ तक ना मिलाया। आप यूँ भी कह सकते हैं ही डिड नॉट से सलाम टू मी, उसने मुझे सलाम तक ना कहा। अगर आप यहाँ का और फिक्रा लेते हैं, आप कहते हैं कि जनाब रोटी की बात छोड़ें, किसी ने पानी तक ना पूछा। नॉट टू स्पीक ऑफ ब्रेड, नो वन
नो वन गेव अस वाटर इवन, किसी ने हमें पानी तक ना दिया। तो देखिए इसके अलावा आप यूँ कह सकते हैं कि कुर्सी छोड़िए, हमें किसी ने चटाई तक न दी, नॉट टू स्पीक ऑफ चेयर। इवन नो वन गेव अस अ मैट इवन, यहाँ तक कि हमें किसी ने चटाई तक भी फराहम ना की। तो जिस चीज़ का जिक्र ही छोड़ें, जिस चीज़ को कहें कि इसकी बात छोड़ें, उसको नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद लगाएं और उसके बाद दूसरा फिक्रा सेट कर दें। बारिश होते होते रह गई, यानी बारिश होने लगी थी, हुई नहीं और मौसम का मूड बदल गया। तो इसकी इंग्लिश करेंगे इट जस्ट बट कुड नॉट रेन। जैसे हम कहते हैं कि वो किसी जगह जाने लगा था लेकिन वो गया नहीं। ही जस्ट बट कुड नॉट गो, ही जस्ट बट कुड नॉट गो, वो जाने ही वाला था लेकिन वो जा ना सका। तो ऐसे फ़िक्रों का तर्जुमा करने के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं।